हम वचन इसलिए पढ़ते हैं ताकि वचन हमारे अंदर रहकर हमारी जिंदगी को वचन चलाए। वचन के द्वारा अगर आत्मा आपके मन को चलाए, सब अच्छा रहेगा। स्पिरिचुअल हूँ, जिसे पासल बता रहे थे कि सूरत भाई को यहाँ लेके जाना है, वहाँ लेके जाना है। इट्स गुड, थैंक यू। वो उनका एक बड़प्पन है, वो ऐसा बोलते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, मैंने अपने लाइफ में आज तक स्पिरिचुअल बनने की कभी कोशिश नहीं की है। मैं खुश रहता हूँ बस प्रभु के साथ। मैं प्रभु को बोलता हूँ, प्रभु आत्मिक भले इन लोगों को बता, मेरे को खुश रहना सिखा। हमें संतुष्ट नहीं कर सकती। सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसके साथ रहकर आप खुश रहोगे, वो यीशु मसीह है। आपको घूम फिर के उधर ही आना पड़ेगा, मैं मजाक नहीं करता। मैंने अपने चर्च को वीटी स्टेशन कहा है अपने वीडियोस में। कभी बॉम्बे आए हैं? वीटी स्टेशन लास्ट स्टेशन है, विक्टोरिया टर्मिनल्स, लेकिन अब उसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज जी रखा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके आगे कोई स्टेशन नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं, कलीसिया आखिरी स्टेशन है, जीसस आखिरी स्टेशन है, उसके बाद कुछ भी नहीं। कि हम में से यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं, वो सब मेंटली स्ट्रॉन्ग बने। वे सब मानसिक तौर पे बड़े मजबूत बने। वो चैलेंजेस को फेस करना सीखे। आप बड़े मजबूत बने। क्या ये टेंशन का, इतने लोगों, इतनी कम आवाज, क्या ये टेंशन का टी भी मेरे अंदर ना हो, टी भी मेरे अंदर ना हो। ठीक है? सुसाइड हम करेंगे नहीं, सुसाइड उससे करवाएंगे। क्या हमको सुसाइड करवाएगा? मैंने आज प्रभु से कहा था, प्रभु मुझे ना ट्रेडिशनल प्रीचर की तरह यूज मत करना इधर, मुझे ना इस तरह शब्द देना कि मैं अपने परिवार से बात कर रहा हूँ जैसे। सो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 9 बजे तक हमें संदेश पूरा करना है। कुछ प्रोटोकॉल्स हैं हमारे पास कि हम 9 o'clock तक इस सेवकाई को खत्म करें। गुलाम रहते रहते
उन्होंने मिस्र के तौर तरीके भी सीखे थे, लेकिन जब वो लोग मूसा के द्वारा बाहर निकले, भले ही उनका बदन मिस्र से बाहर आया था, लेकिन उनका मन कभी मिस्र से बाहर नहीं आया। उनकी जो सोच थी ना, वो कभी नहीं बदल पाई। हमेशा थोड़ी थोड़ी तकलीफों में कहते थे, हम क्यों नहीं जाते, हम मर क्यों नहीं जाते। और देखो, सब मर गए, कोई कनान नहीं पहुंचा। जो उन्होंने कहा वही उनके साथ हुआ। अपनी हर तकलीफ में वो अंगीकार करते थे, हम मर क्यों नहीं गए, हम मर क्यों नहीं गए। और देखिए, कोई नहीं पहुंचा। जो उनसे जन्मे वो कनान पहुंचे, पर जो ये कहते थे वो कभी नहीं पहुंच पाए। सिर्फ दो लोग पहुंचे, यहोशू और कालेब। शैतान एक व्यक्ति को मेंटली हैरेस क्यों करता है? ताकि वो अपनी जिंदगी के लिए गलत नबूवतें करे। शैतान एक व्यक्ति को मानसिक तौर पे क्यों तंग करता है? ताकि बंदा अपने लिए गलत भविष्यवाणियां करे, क्योंकि उसे पता है जो वो कहेगा वो होगा। आज भी वो ऐसे ही करता है। उसको आपको परेशान करने की एक वजह यह है, वो चाहता है आप अपने लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, सेवा के लिए, बिजनेस के लिए गलत बोले। जो खुदा के कलाम में लिखा है ना, उसके विपरीत करवाना है आपसे बस। उसको पता है मैं किस, लेकिन अगर ये लोग खुदा के खिलाफ जाएंगे, खुदा खुद इन्हें दंड देगा। आज भी आप देखिए, बहुत सारे लोग प्रेयर बहुत अच्छी करते हैं और उनकी मदर टंग अच्छी नहीं है। वो प्रेयर करते हैं, प्रभु मुझे नौकरी चाहिए, लेकिन कोई भी उनसे पूछेगा ना क्या चल रहा है तेरा, तो बोलेंगे मैं बेरोजगार हूं। विश्वास करने वाला व्यक्ति ये वर्ड इस्तेमाल कैसे कर सकता है? कुछ लोगों का मैरिज नहीं होता है, वो प्रेयर करते हैं, प्रभु आपने अपने समय में मेरे लिए कुछ रखा होगा, लेकिन कोई उनसे पूछे क्या हुआ तेरा, पता नहीं क्या हुआ, मुझे क्या पता, मुझे तो ऐसे ही मरना है। क्या फायदा इतना अन्य भाषा बोलने का, क्या फायदा इतनी ज्यादा दुआएं करने का, जबकि मदर टंग इतना वर्स्ट है। कभी आपने इस बारे में सोचा है, शैतान एक व्यक्ति के मन पे प्रहार क्यों करता है? कभी आपने इस बारे में सोचा है, आखिर शैतान आपकी जिंदगी में, आपके दिमाग में तरह तरह की बातें क्यों डालता है? क्योंकि वो चाहता है आप में से हर कोई अपने भविष्य के लिए कुछ गलत प्रोफेसियां करे, कुछ गलत बातें करे। और ट्रस्ट मी, विश्वास करिए, अधिकतर लोग धंस जाते हैं। इन लोगों की हालत देखिए। मुझे माफ करिए, मैं बहुत आदर करता हूं प्रभु के दासों का, बहुत मेहनत करते हैं वो, लेकिन मैंने कुछ कुछ पास्टर्स को भी देखा, वो लोग भी ना बहुत नेगेटिव होते। एक से तो मैंने नाता तोड़ दिया। उनको मैं समझा रहा था, वो गुस्सा हो गए मेरे ऊपर। उनकी पत्नी बीमार थी, हम लोगों ने प्रेयर की, उसके बाद वो कह रहे थे पता नहीं बचेगी नहीं बचेगी। मैंने कहा पास्टर आप क्यों बोल रहे हो, उसके लिए ठीक हो जाएगी ना पास्टर। अब आप मुझे समझाओगे बैठ के? एक तो कोई तुम्हें समझा रहा है, ऊपर से नेगेटिव हो। एक सवाल पूछना चाहता हूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। मैं फिर से कहता हूं, मैं प्रचार नहीं करूंगा आपके बीच में 2 दिन। मैं बात करना चाहता हूं उन मुद्दों पर, जिन मुद्दों की वजह से हम सफर कर रहे हैं। प्रचार बहुत हो चुका है, हमने बहुत प्रचार सुन लिया है। अभी हमें वो चीजें सुननी है जो डेली लाइफ को बदले। यस।
मैं प्रभु से कभी प्रकाशन नहीं मांगता, प्रभु मुझे हनोक के बारे में बताना, वो कैसे जिंदा उठाया गया, किधर है वो, कौन से सेक्शन में रहता है ऊपर। मैंने प्रभु से कभी नहीं मांगा। मैं प्रभु से हमेशा कहता हूं मुझे कुछ ऐसा संदेश दे जो लोगों की रोज की जिंदगी को ठीक कर। क्या फायदा इतना कुछ हनोक के बारे में। एक भाई मिला मुझे, उसने मुझे कहा ब्रदर वो केन की पत्नी कौन है बताइए ना। मैंने कहा बाइबल में नहीं लिखी है। कहां से बता, विमला विमला क्या बोलूं बहन को।